यूराल माउंटेन्स। फरवरी 1959। 9 एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स गायब हो गए एक जमे हुए जंगल में। उनका टेंट अंदर से फटा हुआ मिला। किस चीज ने उन्हें अपने शेल्टर से बाहर निकालकर भयानक ठंड में धकेल दिया? ये एक ऐसा सवाल है जो दशकों से एडवेंचरर्स और इन्वेस्टिगेटर्स को परेशान कर रहा है। डाइटलोव पास हादसा, जैसा कि इसे जाना जाता है, ये सिर्फ जंगल में हुई एक त्रासदी की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे द्रुत शीतन रहस्य में उतरना है जो आज तक हैरान और डराता है। डाइटलोव पास की घटना 20वीं सदी के सबसे हैरान करने वाले अनसुलझे रहस्यों में से एक है। रूस का यह सुदूर इलाका अनजान और अलौकिक का पर्याय बन गया। हाइकर्स, जो सभी यूराल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के छात्र या स्नातक थे, उनका नेतृत्व एक अनुभवी पर्वतारोही इगोर डाइटलोव कर रहे थे। उनका लक्ष्य ओटोटन तक पहुंचना था, जो स्थानीय मानसिक किंवदंती में डूबा हुआ पहाड़ था। उनका सामना किसी भी मिथक से कहीं अधिक भयानक था। ग्रुप का सफर आशावाद और रोमांच से भरा हुआ शुरू हुआ। उनकी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें उनके जोश को दर्शाती हैं। मुस्कुराते हुए चेहरे, लुभावने नजारे, एक अविस्मरणीय अनुभव का वादा। उन्होंने अपनी यात्रा को बहुत ध्यान से दर्ज किया। उनकी डायरियां और कैमरे साइबेरियाई जंगल की सुंदरता और क्रूरता को कैद करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वे पहाड़ों में गहराई में जाते गए, डायरी की एंट्रीज ने और भी भयानक रूप ले लिया। मौसम खराब हो गया, रास्ता और भी कठिन हो गया। सेक्शन 4, अ डेस्परेट फ्लाइट। 1 फरवरी 1959 को हाइकर्स ने खोलाट स्याखल की ढलानों पर डेरा डाला, जिसे मानसी भाषा में डेड माउंटेन के नाम से जाना जाता है। यह जगह अपनी खतरनाक और रहस्यमयी घटनाओं के लिए कुख्यात थी। आगे क्या हुआ, इसका अंदाजा केवल उन ठंडे सबूतों से लगाया जा सकता है जो पीछे छूट गए थे। हाइकर्स एक अज्ञात आतंक के डर से अपना टेंट छोड़कर भाग गए, अपना सामान, यहां तक कि अपने जूते भी पीछे छोड़ गए। उनके पास समय नहीं था कि वे अपने जूते पहन सकें या अपने सामान को समेट सकें। बर्फ में उनके पैरों के निशान बताते हैं कि वे पहाड़ से नीचे भागे थे, नंगे पैर और भयभीत। यह स्पष्ट था कि वे किसी भयानक चीज से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या था वह डर, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। सेक्शन 5, विस्पर्स ऑफ कॉन्स्पिरेसी। एक रहस्यमयी घटना जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। हाइकर्स के शव अगले हफ्तों में पहाड़ी ढलान पर बिखरे हुए पाए गए। यह दृश्य किसी भयानक दुःस्वप्न से कम नहीं था। कुछ अजीबोगरीब पोजीशन में पाए गए, जैसे कि वे किसी अनजानी शक्ति से जूझ रहे हों। कुछ को भयानक चोटें आई थीं, जो किसी सामान्य दुर्घटना से मेल नहीं खाती थीं, बिना किसी बाहरी घाव के आंतरिक क्षति। यह और भी रहस्यमयी था। त्वचा का अजीब नारंगी रंग का मलिन किरण, यह संकेत था कि कुछ असामान्य हुआ था। उनके कपड़ों पर रेडिएशन का पता चला। यह एक और पहेली थी। सोवियत जांच ने निष्कर्ष निकाला कि एक अनिवार्य प्राकृतिक शक्ति जिम्मेदार थी, लेकिन यह स्पष्टीकरण अधूरा था। लेकिन इस स्पष्टीकरण ने अटकलों के बढ़ते ज्वार को शांत करने के लिए बहुत कम किया। लोग और भी सवाल पूछने लगे। गुप्त हथियार परीक्षणों, यूएफओ मुठभेड़ों और यहां तक कि कवर अप की फुसफुसाहट फैलने लगी। क्या यह सच में एक दुर्घटना थी या फिर यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा था? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। सेक्शन 6, द एनिग्मा एंड्योरस। डाइटलोव पास की घटना 6 दशकों से अधिक समय से अनसुलझी है। सिद्धांतों की भरमार है, प्रशंसनीय से लेकर अपसामान्य तक। हिमस्खलन, इंफ्रासाउंड प्रेरित दहशत, सैन्य प्रयोगों, यहां तक कि यति के साथ मुठभेड़ों को स्पष्टीकरण के रूप में प्रस्तावित किया गया है। उस रात डेड माउंटेन पर क्या हुआ था, इस बारे में कई थ्योरीज हैं। क्या यह एक प्राकृतिक आपदा हो सकती है, एक हिमस्खलन, या कुछ और भयावह? सेक्शन 7, अनआंसर्ड क्वेश्चंस। यह एक ऐसा अध्याय है जो हमें उन रहस्यों की ओर ले जाता है जिनका उत्तर आज तक नहीं मिला है। डाइटलोव पास की घटना अज्ञात की शक्ति की एक बानगी है। यह एक ऐसी घटना है जिसने दुनिया भर के लोगों को चौंका दिया है और आज भी अनगिनत सवालों के घेरे में है। यह गलत हुए साहसिक कार्य की, रहस्यमय परिस्थितियों में छोटी कर दी गई जिंदगियों की एक सिहरन पैदा करने वाली कहानी है। 9 हाइकर्स की यह यात्रा, जो एक साधारण ट्रैकिंग अभियान के रूप में शुरू हुई थी, एक भयानक रहस्य में बदल गई। यह एक ऐसी कहानी है जो हमारी कल्पनाओं को जकड़े हुए है, हमें यह सवाल करने पर मजबूर करती है कि परछाइयों में क्या छिपा है।
दोनों सुदूर पहाड़ी ढलानों पर और हमारी समझ की गहराई में। क्या यह कोई प्राकृतिक आपदा थी या कुछ और भयावह? उस रात डाइटलोव दर्रे पर वास्तव में क्या हुआ था? क्या यह कोई अप्रत्याशित बर्फीला तूफान था या कुछ और जो हमारी समझ से परे है? क्या हाइकर्स किसी प्राकृतिक घटना का शिकार हुए थे या खेलने में कुछ और भयावह था? क्या यह कोई रहस्यमय शक्ति थी या कुछ और जो हमें कभी समझ नहीं आएगा? मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। क्या आपके पास कोई सिद्धांत है जो इस रहस्य को सुलझा सकता है? और एक्सपेडिशन अननोन पर अस्पष्टीकृत की ऐसी ही और कहानियों के लिए बने रहिए। हम और भी रहस्यों की खोज करेंगे और उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जो हमें रातों को जगाए रखते हैं।